बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को अध्यात्म के विषय में भक्ति मार्ग के विषय में वो गूढ़ गहन जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, जो जानकारियाँ हम सदियों से जानने के इच्छुक थे। यानी परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, वो साकार है या वास्तव में निराकार है, उसकी प्राप्ति का मार्ग क्या है। आज भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी के आशीर्वाद से उनके सत्संगों का संग्रह पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, इस पुस्तक में हमें उन तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा ये सर्व धर्मों के सर्व धर्म शास्त्रों के ज्ञान से प्रमाणित है और इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ने के बाद ही हम वास्तव में भक्ति मार्ग के विषय में, अध्यात्म के विषय में, आत्म और परमात्म ज्ञान के विषय में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प, कोई तरीका धरती पर नहीं है, क्योंकि हमारे नादान ज्ञानहीन धर्मगुरु ये संस्कृत भाषा के ज्ञाता अवश्य थे, परंतु इनको तत्व ज्ञान नहीं था और तत्व ज्ञान के अभाव में किसी भी धर्म के किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान परमात्मा स्वयं ही धरती पर तत्वदर्शी संत बनकर समझाता है। इसलिए इस पृथ्वी 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, जब गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म खुद गीता जी में कह रहा है कि अर्जुन, यहाँ विचार काल में तेरे को गीता का ज्ञान देते समय मुझे भी इस कंप्लीट सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, इसका आदि और अनादि मुझे भी नहीं पता है। तो भाई और बहनों, जब स्वयं 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल निरंजन अपने आप को तत्व ज्ञान समझाने के विषय में असमर्थ जाहिर कर रहा है, तो बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा
ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, देवी देवता, ये सब उसके अधीन है, उसके नीचे हैं। इसलिए भाई और बहनों, अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान, सर्व ब्रह्मांडों का ज्ञान जो है कबीर परमेश्वर सतलोक से चलकर स्वयं ही इस पृथ्वी पर प्रकट होकर हमें समझाते हैं, बताते हैं। और निसंदेह आज वही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं और सन 1994 से अपने द्वारा रची गई सृष्टि का ज्ञान हमें करवा रहे हैं। और भाई और बहनों, इस ज्ञान को अच्छे से समझे बिना, हृदय में समाये बिना हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर एक नेक और सच्चे भगत नहीं बन सकते हैं। हम शतलोक जानने योग्य भगत नहीं बन सकते हैं। तो उसके लिए सृष्टि रचना को जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पर आज हमारा ये 31वें नंबर का वीडियो है। और इस पुस्तक में भी पहले सृष्टि रचना को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। यदि आप अभी अभी ये वीडियो देखना शुरू किए हैं तो आप जी से प्रार्थना है कि ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर बन चुके तमाम वीडियो अवश्य देखिए, अन्यथा आप जी इस पवित्र पुस्तक में जो तत्व ज्ञान, जो अमर ज्ञान, जो अमृत ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने डाला है, आप इसे नहीं समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, आज इसी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में हमारा जो टॉपिक है वो है आखिर स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की परिभाषा। क्योंकि हमारे नादान धर्म गुरु तो आज तक हमारे को बता नहीं पाए। इन्होंने तो केवल स्वर्ग को ही फाइनल कर दिया कि मरने के बाद में जो स्वर्ग चला गया उसकी मुक्ति हो गई, उसका मोक्ष हो गया। और मरने के बाद कोई स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भक्ति हम सदियों से शास्त्र विरुद्ध करते आए हैं, वेदों के विरुद्ध करते आए हैं। पवित्र गीता और चारों वेद हमें जिस मंत्र का जाप करने का निर्देश दे रहे हैं वो मंत्र हमारे धर्म गुरुओं ने हमें नहीं दिया, और ना उस मंत्र के दान करने का ये हमारे धर्म गुरु अधिकारी थे। जिस कारण से हम स्वर्ग तक की यात्रा भी बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं। तो वास्तव में स्वर्ग क्या है? क्या स्वर्ग अध्यात्म की लास्ट उपलब्धि है? भाई और बहनों, जिस स्वर्ग को लेकर हमारे धर्म गुरु हमें कहा करते थे या वर्तमान में भी कह रहे हैं, वो स्वर्ग तो भक्ति मार्ग की बहुत ही छोटी इकाई है। इससे ऊपर तो करोड़ों स्वर्ग हैं, करोड़ों स्वर्ग। और वास्तव में स्वर्ग क्या है? वास्तव में स्वर्ग सतलोक है, सचखंड है, जहां जाने के बाद फिर वापस लौटकर जन्म और मरण में नहीं आना, 184 योनियों में गधे, कुत्ते, सूअर के शरीर धारण करके कष्ट नहीं उठाना, जिस स्वर्ग में जाने के बाद फिर कभी नरक में नहीं जाना। और जो ये 21 ब्रह्मांड ज्योति निरंजन के अंतर्गत जो स्वर्ग है, जिसको बैकुंठ कहते हैं, जिसके विषय में हमारे नादान धर्मगुरु हमें बताते हैं, इस स्वर्ग में जाने के बाद तो हमें वापस नरक में भी जाना पड़ेगा, 184 योनियों में भी जाना पड़ेगा, फिर से जन्म और मरण का चक्कर ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो भाई और बहनों, हम समझते हैं कि वास्तव में स्वर्ग है क्या, जिस स्वर्ग के विषय में आप और हमें सुना सुना के हमारे कान पका दिए धर्म गुरुओं ने। यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो पीछे से परिवार के सदस्य उस फोटो के नीचे लिखवा दिया करते हैं कि फला फला का स्वर्गवास दिनांक इतने को हो गया। भले ही वो नरक में गया है शास्त्र विरुद्ध साधना करके, वो पितर बन गया, भूत बन गया, लेकिन पीछे से उसकी तस्वीर पर लिखा दिया स्वर्गवासी। तो भाई और बहनों, ये वास्तव में स्वर्ग क्या है? जब तक हम इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे हमारी आस्था इससे नहीं हटेगी। और हमने इस स्वर्ग में नहीं जाना है, हमने तो वास्तविक स्वर्ग, वास्तविक बैकुंठ, सतलोक, सचखंड में जाना है। पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा स्वर्ग की परिभाषा। उदाहरणार्थ, स्वर्ग को एक होटल यानी रेस्टोरेंट समझो। जैसे कोई धनी व्यक्ति गर्मियों के मौसम में शिमला या कुल्लू मनाली जैसे शहरों में ठंडे स्थानों पर जाता है, वहाँ किसी होटल में ठहरता है जिसमें कमरे का किराया तथा खाने का खर्चा अदा करना होता है। 2 या 3 महीने में 20 या 30 हजार रुपये खर्च करके वापस अपने कर्म क्षेत्र में आना होता है। फिर 10 महीने मजदूरी मेहनत करो, फिर 2 महीने अपनी ही कमाई खर्च कर वापस आओ। यदि किसी वर्ष कमाई अच्छी नहीं हुई
तो उस 2 महीने के सुख को भी तरसो। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये स्वर्ग है 21 ब्रह्मांड का एक बहुत ही निम्न श्रेणी का होटल है। जैसे होटल होते हैं ना 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, तो ये जो स्वर्ग है, बैकुंठ है, ये केवल 3 स्टार होटल है। इससे ऊपर तो 21 ब्रह्मांड में महास्वर्ग, उसको समझो 5 स्टार होटल। उसके बाद इस काल का जो ब्रह्मलोक है उसको समझो 7 स्टार होटल। तो गुरुदेव ने क्या समझाया, क्या बताया कि जिस प्रकार कोई धनी व्यक्ति या कोई मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति साल के 10 महीने तो मेहनत मजदूरी करता है और उसके बाद 2 महीने गर्मियों में अपने परिवार के साथ या स्वयं किसी ठंडे स्थान पर चला जाता है घूमने के लिए, और जितने पैसे वो लेकर जाएगा, जितने पैसे होटल में जमा करवाएगा, क्योंकि वहां घूमने जाएगा तो वहां पर होटल किराए पे लेना पड़ेगा, तो जितने पैसे वो वहां होटल में, रेस्टोरेंट में जमा करवाएगा, उसे उतने ही दिन रुकने दिया जाएगा और उसे उतना ही भोजन दिया जाएगा। जिस दिन उसके द्वारा जमा करवाए गए पैसे खत्म, उस दिन उसको नोटिस मिल जाएगा कि भैया या तो पैसे और जमा कराओ, अन्यथा अपना सामान उठाओ और होटल को खाली करो। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये जो स्वर्ग है ये भी एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है। इस पृथ्वी पर हम जो मनुष्य शरीरधारी स्त्री या पुरुष हैं, हमें यहां पर परमपिता परमेश्वर ने ये मनुष्य जन्म स्त्री या पुरुष का ये परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिया है। यदि कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए और हम उनकी शरण में आ जाएं और आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करें तो हमारी आत्मा का कल्याण संभव है। या हमें तत्वदर्शी संत मान लीजिए नहीं मिलता है और इस मनुष्य शरीर से हम जो भी भक्ति करते हैं, जैसी भी करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उस आधार से जितनी भक्ति कमाई अंतःकरण हो जाती है, शरीर छोड़ने के बाद उस भक्ति कमाई के आधार से, उन पुण्यों के आधार से हमें स्वर्ग प्राप्ति होती है। पास में भक्ति रूपी धन है, उस हिसाब से मुझे स्वर्ग में रहने दिया जाएगा, मुझे वहां की सुख सुविधाओं को भोगने दिया जाएगा। और जब मेरी वो भक्ति कमाई खत्म हो जाएगी, जो मैंने मनुष्य शरीर में इस पृथ्वी पर भक्ति करके कमाई थी, उस समय मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया अब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हो रहा है। और हमारे पास में और पुण्य होते नहीं, और पुण्य हम स्वर्ग में हम कमा नहीं सकते, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र नहीं है, वो तो भोग क्षेत्र है। फिर हमें वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, अर्थात हमारी मृत्यु होगी जैसे यहां पृथ्वी लोक पर होती है। उसके बाद कर्मों के आधार से हमें नरक में भी भेजा जाएगा, हमारे को लक 84 योनि में भी डाला जाएगा, और यदि फिर हमें मनुष्य जन्म मिला तो इस पृथ्वी पर आकर हम फिर से वही कार्य शुरू कर देंगे। अगर तत्वदर्शी संत मिल गया तो फिर हम शास्त्र अनुकूल साधना करके आजीवन मर्यादा में रह के हम यहां से मुक्त हो जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे। यदि उस मनुष्य जन्म में तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो जैसे भी साधना ये नादान धर्म गुरु हमसे करवाते हैं शास्त्रों के विरुद्ध, वो साधना करके और जैसे भी भक्ति कमाई हम अर्जित कर पाएंगे, उस आधार से फिर से हम वो भक्ति धन लेकर स्वर्ग में चले जाएंगे। फिर साल 10 साल 20 साल 100 साल 500 साल इसकी जैसी भक्ति कमाई है उस आधार से वो स्वर्ग में रहेगा, थोड़ी बहुत मौज मस्ती करेगा, और जैसे ही भक्ति रूपी धन खत्म होगा फिर से उसको नरक में लक 84 योनि में, ये चक्कर इस प्रकार से भाई और बहनों हमारा जन्म और मरण का चलता रहेगा। तो ये है स्वर्ग। इससे ऊपर है महास्वर्ग। महास्वर्ग में वो जाता है जिसकी भक्ति कमाई ज्यादा होती है, जिसका भक्ति धन ज्यादा होता है, वो थोड़ा ज्यादा दिन वहां पर मौज मस्ती कर लेता है। आना उसको भी फिर नीचे पड़ेगा, जन्म और मरण में, लक 84 योनियों में और नरक में, क्योंकि 21 ब्रह्मांड की यही अंतिम उपलब्धि है। इन चारों वेदों में और गीता जी में केवल इस काल ब्रह्म तक की साधना है ओम नाम का मंत्र। और चारों वेदों और गीता जी के अनुसार साधना हम केवल 21 ब्रह्मांड में इसी प्रकार से जन्म मरण, लक 84 और नरक का ये चक्कर हमेशा काटते ही रहेंगे। और ये हमारा चक्कर उस समय तक खत्म नहीं होगा जब तक हमें मनुष्य तत्वदर्शी संत की शरण नहीं मिलेगी।
क्योंकि तत्वदर्शी संत के पास ही कंप्लीट भक्ति का होता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के परम अक्षर ब्रह्म के जो 3 मंत्र हैं जिनसे पूर्ण मुक्ति होगी, ओम तत् सत, और पवित्र कुरान शरीफ में जो ऐन सीन काफ अस सूरा 42 और उसका मंत्र 1 और 2, उसमें जो ऐन सीन काफ है ये कोड वर्ड में है, वास्तव में वो क्या मंत्र हैं वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो यदि हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है तो इसी प्रकार से हम स्वर्ग में, नरक में, महास्वर्ग में, लक 84 में, और जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तब भाई और बहनों हमारी मुक्ति का रास्ता बनता है। तो वर्तमान में हमारा परम सौभाग्य है कि आज धरती पर जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी स्वयं प्रकट हैं। आज यदि हम इस काल के 21 ब्रह्मांड से निकलना चाहें, जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करना चाहें, तो बड़ी आसानी से उनकी शरण में आकर करवा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग को जानो, जिस प्रकार वो होटल है इसी प्रकार से स्वर्ग को जानो। इस पृथ्वी लोक पर साधना यानी भक्ति करके कुछ समय स्वर्ग रूपी होटल में चला जाता है जीव, फिर अपनी जो पुण्य कमाई है खर्च करके वापस नरक तथा 84 लाख प्राणियों के शरीर में कष्ट पाप कर्म के आधार पर भोगना पड़ता है। जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक उपरोक्त जन्म मृत्यु तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों का कष्ट बना ही रहेगा। क्योंकि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में खुद कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम को प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद साधक लौटकर वापस मेरे इस 21 ब्रह्मांड में जन्म मरण में नहीं आता, उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। वो तत्वदर्शी संत ही तुझे परमात्म ज्ञान बताएगा, तुझे मुक्ति का मार्ग बताएगा। अर्थात गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म के पास भी वो कंप्लीट मुक्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि केवल पूर्ण परमात्मा का शतनाम तथा सारनाम ही पापों का नाश करता है। अन्य प्रभुओं की पूजा से, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा या काल ब्रह्म की पूजा से पाप नष्ट नहीं होते। सर्व कर्मों का ज्यों का त्यों यथावत फल ही मिलता है। अगर पुण्य है तो स्वर्ग मिल जाएगा और फिर पाप के आधार से नरक भी भोगना पड़ेगा। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक यानी महास्वर्ग तक स्वर्गलोक नाशवान है। जब स्वर्ग महास्वर्ग ही नहीं रहेंगे तब भगत का कहां ठिकाना होगा, कृपया विचार करो। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, मेरी जो साधना का मंत्र है वो ओम है, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में, और मेरी ओम नाम की साधना 21 ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इस ओम नाम की कमाई से मृत्यु उपरांत साधक कहां जाता है? महास्वर्ग में। और अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कह रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावृत्ति में है, कि महास्वर्ग में गया हुआ प्राणी भी वापस जन्म और मरण में है। और एक समय ऐसा आता है ये 21 ब्रह्मांड भी नष्ट होते हैं, स्वर्ग महास्वर्ग सब ये परले में आते हैं। तो बताओ फिर वो भगत कहां जाएगा, वो साधक कहां जाएगा फिर? अर्थात गीता और वेदों के अनुसार साधना करने वाला व्यक्ति कभी भी इस काल के जाल से मुक्त नहीं होता। इसलिए कबीर परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके आते हैं और हमें इन 4 वेदों से ऊपर 5वें वेद सूक्ष्म वेद से हमें यथार्थ भक्ति बताते हैं, क्योंकि 4 वेदों में मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो आज भाई और बहनों वो कंप्लीट सूक्ष्म ज्ञान, कंप्लीट 5वें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान केवल धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास ही है, अन्य किसी आचार्य शंकराचार्य जी के पास में नहीं है। प्रश्न किया किसी ने, क्या गीता जी का नित्य पाठ करने का कोई लाभ नहीं है? जो दान करते हैं, जैसे कुत्ते को रोटी, भूखे को भोजन, चींटियों को आटा, तीर्थों पर भंडारा आदि करते हैं, क्या यह भी व्यर्थ है? तो गुरुदेव भगवान ने क्या जवाब दिया? उत्तर, धार्मिक सदग्रंथों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। आप गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे, आपको केवल ज्ञान होगा,
केवल ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा, जो बहुत ही कम है। आपको केवल जानकारी होगी, उससे आपका समाधान नहीं होगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उससे केवल जानकारी होगी। तो धार्मिक सदग्रंथों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। यज्ञ का फल कुछ समय स्वर्ग या जिस मकसद से किया उसका फल मिल जाता है, परंतु मोक्ष नहीं मिलेगा। नित्य पाठ करने का मुख्य कारण यह होता है कि सदग्रंथों में जो साधना करने का निर्देश है तथा जो न करने का निर्देश है, उसकी याद ताजा रहे कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं, हमें प्रतिदिन किस प्रकार से इस संसार में रहना है, क्या क्या हमने करना है, क्या क्या नेक नीति और सदाचार अपनाना है। हमें सदग्रंथों के पठन पाठन से हमें केवल इस बात का ज्ञान होता है, हमारी याद जो है वो ताजा बनी रहती है। कभी कोई गलती ना हो जाए जिससे हम वास्तविक मकसद त्याग कर, गफलत करके, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा ना करने लग जाएं, तथा मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य की याद बनी रहे कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य आत्म कल्याण ही है, जो शास्त्र अनुकूल साधना से ही संभव है। तो शास्त्रों के पठन पाठन से केवल हमें इतना ही लाभ है कि हमें ज्ञान होगा और ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा। जैसे एक जमींदार को बुढ़ापे में पुत्र की प्राप्ति हुई, किसान ने सोचा जब तक बच्चा जवान होगा, अपने खेती बाड़ी के कार्य को संभालने योग्य होगा, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए किसान ने अपना अनुभव लिख कर छोड़ दिया तथा अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, जब तू जवान हो तब अपने खेती बाड़ी के कार्य को समझने के लिए इस मेरे अनुभव के लेख को प्रतिदिन पढ़ लेना तथा अपनी जो कृषि करना। पिताजी की मृत्यु के उपरांत किसान का पुत्र प्रतिदिन पिताजी के द्वारा लिखे अनुभव के लेख को पढ़ता, परंतु जैसा उसमें लिखा है वैसा कर नहीं रहा है। वह किसान का पुत्र क्या धनी हो सकता है? कभी नहीं। वैसे ही करना चाहिए जो पिताजी ने अपना अनुभव लिखा है। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार जो पवित्र गीता जी हैं, चारों वेद है, इसमें हमारे परमपिता परमेश्वर सर्वसृष्टि रचनहार परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर देव ने स्वयं या फिर अन्य के माध्यम से इसमें परमेश्वर ने भक्ति विधान लिखवाया है, भक्ति अनुभव लिखवाया है कि कौन सी भक्ति करने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, कौन से भक्ति मंत्रों का जाप करने से हम काल के जन्म मरण के कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। ये कंप्लीट भक्ति का जो सिलेबस है ये इन धार्मिक सदग्रंथों में है, पवित्र गीता में है और वेदों में है। वेद को हो चाहे गीता को हो, बात एक ही है, क्योंकि चारों वेदों का सार पवित्र गीता जी है। अब जो हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमारी आत्मा के कल्याण के लिए उस पवित्र गीता में जिस भक्ति को करने का, जिन मंत्रों को जाप करने का निर्देश दिया है, हम वो तो कर नहीं रहे और केवल प्रतिदिन गीता जी का पाठ कर रहे हैं, तो क्या उससे हमारी मुक्ति होगी? कभी नहीं होगी। हमने वैसा ही करना पड़ेगा जैसे हमारे परमपिता परमेश्वर ने मुक्ति के लिए उसमें भक्ति विधि लिखी है, जो भक्ति मंत्र जाप करने को दिया है, हमने उसी अनुसार साधना करनी होगी। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी के पाठ को तो श्रद्धालु नित्य कर रहे हैं, परंतु भक्ति साधना सदग्रंथ के विपरीत कर रहे हैं। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार व्यर्थ साधना है। अब चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक ओम मंत्र के जाप का निर्देश है, केवल एक ओम मंत्र जो सीधा सीधा लिखा हुआ है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अपनी साधना का मंत्र बता रहा है कि ओम इति एक अक्षर, कि मुझ काल की साधना का तो केवल एक ओम अक्षर है बस। ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम, कि भाई अर्जुन, मुझ काल की साधना का तो केवल ये कि ओम मंत्र है, जो इसका बोल बोल कर उच्चारण करके अंतिम श्वास तक जाप करेगा वो मेरे ब्रह्मलोक में आ जाएगा। तो ओम नाम की साधना करने वाला ये कहां जाएगा? महास्वर्ग में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, फिर वापस जन्म मरण में रहेगा। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, उस पूर्ण परमेश्वर का जो मंत्र है
उसका मंत्र है ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थय, कि उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति का तो भाई 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। अब ओम तो सीधा सीधा काल का है, तत् और सत ये सांकेतिक है, कोड वर्ड में है। अब ये कौन बताएगा? गीता ज्ञानदाता कहता भैया इसके विषय में मुझे भी नहीं पता, ये तत् और सत क्या है, इसके पीछे कौन से मंत्र छुपे हुए हैं, इसकी जानकारी अर्जुन मुझे नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि फिर वो जानकारी कौन देगा? तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया कि उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो तत्वदर्शी महात्मा ही तुझे तत्व ज्ञान बताएगा, ये भेद बताएगा तुझे ओम तत् सत का। अर्जुन ने कहा कि मैं उसको कैसे पहचानूंगा? तो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में उसकी पहचान बताई है कि जो संत, जो महात्मा उल्टे लटके संसार रूपी पेड़ के हर एक विभाग को सचित्र साबित कर दे, बता दे कि जड़ कौन भगवान है, उसका जो तना है वो कौन भगवान है, वो डार कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है, उसको तत्वदर्शी संत जानना। तो वर्तमान में भाइयों और बहनों इस धरती पर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 के अनुसार उल्टे लटके संसार रूपी उस वृक्ष की सचित्र व्याख्या केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने की है और समझा दिया है कि वास्तव में सृष्टि रचना क्या है। तुम पहले कहां रहा करते थे? इस काल के गंदे लोक में क्यों अपना कर्म भोग रहे हो? क्यों जन्म मरण के चक्कर में पड़े हो? क्यों गधे कुत्ते सुअर बन रहे हो? आज ये तुम्हें मनुष्य जन्म दे के राजा बना रहा है, कल को लक 84 में गधा बना देगा, सुअर बना देगा। ये इस प्रकार से तुम्हें धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, क्योंकि इस काल को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। ये सृष्टि रचना सुनेंगे, समझेंगे, तब हमें पूरा माजरा समझ में आएगा। जैसे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में मना है। खुद ये गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 और 23 में अपने तीनों बेटों की साधना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए भी मना कर रहा है। और विशेषकर हिंदू समाज 90% ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे लगा हुआ है। तो किसकी गलती है? ये हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं की, जो तत्व ज्ञान के अभाव में इन शास्त्रों का निष्कर्ष नहीं निकाल पाए और पूरे भगत समाज को, परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को इन्होंने शास्त्र विरुद्ध घटिया साधना पर लगा दिया, शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। तथा श्राद्ध निकालना अर्थात ये पितृ पूजा, पिंड भरवाना, फूल अस्थियां उठाकर गंगा में ये क्रिया करवाना, 13वीं 17वीं महीना 6 माही वर्षी आदि करना गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में मना है। तो भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, जिनमें भक्ति का अनुभव है, और हम कर क्या रहे हैं? यदि हम गीता जी के विरुद्ध साधना करेंगे, गीता जी के विरुद्ध मंत्रों का जाप करेंगे, तो चाहे हम कितना ही गीता जी का नित्य पाठ कर लें, हमारी मुक्ति उस पाठ से नहीं है। व्रत रखना गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है। लिखा है कि हे अर्जुन, योग यानी भक्ति न तो बिल्कुल न खाने वाले की, न खाना अर्थात व्रत रखना सिद्ध होता है, न तो बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, अर्थात जो व्रत करते हैं उनकी भक्ति साधना कभी भी सफल नहीं होती है, अर्थात व्रत रखना मना है। भूखों को भोजन देना, कुत्तों आदि जीव जंतुओं व पशुओं को आहार कराना आदि बुरा नहीं है, परंतु पूर्ण संत के माध्यम से उनकी आज्ञा अनुसार दान तथा यज्ञ आदि करना ही पूर्ण लाभदायक है। ठीक है, आपके घर के बाहर कोई गाय आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, घर पे रोटी है तो दे दो, उनको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ये सोचो कि गायों को चारा खिलाने से, कुत्तों को रोटियां खिलाने से, चींटियों के बिल में आटा डालने से ही मुझे लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, मेरी मुक्ति होगी, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो भाइयों और बहनों, लक 84 योनियों में जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं, उन सब का पेट कबीर परमात्मा भरता है।
उनको जन्म देने से पहले अंतिम समय तक वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सारी व्यवस्था परमात्मा ने सबकी करके रखी हुई है। कोई हमारे भरोसे नहीं आता। माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा अपने बाप या माँ के भरोसे बाहर नहीं आता, वो अपनी किस्मत परमात्मा से लिखवा कर लाता है। हाँ, यदि उसकी किस्मत में कुछ फेरबदल हो सकता है तो तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद हो सकता है। तो सबका परमेश्वर ने प्रारब्ध निश्चित किया होता है। परमात्मा कहते हैं, पो पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काहू को देत है वो चौंस समाना चून। तो यदि हम तत्वदर्शी संत की शरण में ना आकर और यदि शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते हैं और ये सोचकर कि मैं तो गौशाला में दान करता हूँ, चारा डलवाता हूँ, मैं प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाता हूँ, चींटियों को आटा डालता हूँ, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल तुम्हारे वो पुण्य बनेंगे और वो पुण्य तुम स्वर्ग में भोग लोगे या और तुम्हारी किसी मुसीबत के समय में काम आ जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। इतना करने से तुम 184 योनियों में जाने से नहीं बच सकते, नरक में जाकर कष्ट भोगने से नहीं बच सकते, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। यह तो केवल एक आंशिक लाभ है। पूर्ण लाभ के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण संत की तलाश करनी होगी। और पूर्ण संत एक समय में पृथ्वी पर एक ही होता है और वो स्वयं कबीर भगवान होता है। वही कंप्लीट भक्ति का कोर्स बताते हैं जो गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में बताया है। तब जाकर मुक्ति होगी। जैसे एक कुत्ता कार के अंदर मालिक वाली सीट पर बैठकर यात्रा करता है। अब जो ये शास्त्र विरुद्ध दान धर्म करते हैं, बिना तत्वदर्शी संत की शरण में आए जो लोग दान धर्म करते हैं, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग हैं, अरबपति खरबपति हैं, लोग आश्रमों में दान कर देते हैं, चैरिटी में दान कर देते हैं, करोड़ों अरबों में लोग दान करते हैं, बड़े बड़े धनपति लोग। अब भाई और बहनों, उस दान के प्रतिफल में उनको क्या मिलेगा? फिर ये बता रहे हैं गुरुदेव भगवान कि वो जो मनमुखी दान लोग जो कर रहे हैं, उस मनमुखी दान के प्रतिफल में आगे उनको क्या मिलेगा, किस प्रकार से परमात्मा उनको वो दान रिटर्न करेगा। जैसे एक कुत्ता कार के अंदर मालिक वाली सीट पर बैठकर यात्रा करता है, कुत्ते का ड्राइवर मनुष्य होता है। अब जैसे बहुत बड़ा कोई सेठ है, कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अब जैसे मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी अपनी कार में एक जो है कुत्ता लेके चलता है। अब कई करोड़ों की तो उसकी कार है और कई लाख करोड़ का खुद मुकेश अंबानी मालिक है। और उस कार में वो कुत्ता आगे वाली सीट पर बैठेगा या फिर पीछे वाली सीट पर बैठेगा जहां पर मालिक बैठता है। अब उस कुत्ते को 15 करोड़ की कार मिल गई और उस कुत्ते को घुमा कौन रहा है? ड्राइवर कौन है? मनुष्य, इंसान है। और वो कुत्ता सारी मौज ले रहा है, रात को एसी में सोता है। जो भोजन 90% लोगों को नसीब नहीं है, वो भोजन मुकेश अंबानी का वो कुत्ता खा रहा है। क्यों खा रहा है? कुत्ते तो और भी बहुत हैं। एक कुत्ता ऐसा है जो गली में पड़ा रहता है, उसको खुजली हो रही है, उसमें कीड़े चल रहे हैं, सारा दिन चिल्लाता रहता है, वो भी तो कुत्ता ही है। और एक कुत्ता मुकेश अंबानी का। तो मुकेश अंबानी के घर में वो कुत्ता क्यों पहुंचा? वो कुत्ता कौन है? उस कुत्ते ने ऐसे कौन से वो कर्म किए थे मनुष्य जन्म में जो आज वो मुकेश अंबानी के घर में कुत्ता बन के सारी मौज ले रहा है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जैसे एक कुत्ता कार के अंदर मालिक वाली सीट पर बैठकर यात्रा करता है, कुत्ते का ड्राइवर मनुष्य होता है। उस पशु को आम मनुष्य से भी अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अलग से कमरा, पंखा तथा कूलर लगा होता है, आदि आदि। अब कौन है वो कुत्ता भाई और बहनों जो इतनी सुविधा ले रहा है? जब वह नादान प्राणी मनुष्य शरीर में था, जब उस कुत्ते वाली आत्मा मनुष्य के शरीर में था, स्त्री या पुरुष, उसने दान भी किया, लाखों का किया, करोड़ों का किया, भंडारे किए। जैसे आप जी मेहंदीपुर बालाजी जाओगे, इधर खाटू श्याम वाले जो है आप अपने इष्ट के वहां जाओगे, या जो तिरुपति बालाजी है, जगन्नाथ है, जितने भी बड़े बड़े धाम हैं, तीर्थ हैं, यहां आप देखते हो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले करोड़ों में दान करते हैं, भंडारे लगाते हैं बड़े बड़े।
तो कौन प्राणी है? जब वह नादान प्राणी मनुष्य शरीर में था, दान भी किया, परंतु मनमाना आचरण पूजा के माध्यम से किया। तत्वदर्शी संत की शरण में आके नहीं किया, मनमाने तरीके से किया, जो शास्त्र विधि के विपरीत होने के कारण लाभदायक नहीं हुआ। प्रभु का विधान है कि जैसा भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। ये विधान तब तक लागू है जब तक तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शक नहीं मिलता। तो वो जो कुत्ते के शरीर में जो आत्मा है ना, वो पहले मनुष्य था और उसने इसी प्रकार से मनमुखी ये दान धर्म किया, खूब किया, कंबल बांटे, भंडारा किया, धर्मशाला बनवाई, मकान बनवाए, बड़े बड़े भंडारे लगाए और गुरु भी बनाया। तो किसी आचार्य को, शंकराचार्य को, जो कि अधिकारी नहीं है नाम दीक्षा देने का, कथा करने का। कहने का मतलब है तत्वदर्शी संत के अलावा हम चाहे किसी भी धर्म के किसी भी धर्माचार्य को अपना गुरु बना लें और चाहे अरबों खरबों में कितना ही हम दान धर्म करें, हमारी मुक्ति नहीं है, हमारा मोक्ष नहीं है। वो किया हुआ दान धर्म हमें अगले जन्म में मिल जाएगा, जैसे अनिल अंबानी के उस कुत्ते को मिल रहा है, वो कुत्ते के शरीर में मिल जाएगा। अब कुत्ते का शरीर छूटने के बाद उस भाई का जन्म हो गया फिर सूअर के घर में, फिर क्या मिलेगा उसको? अब सूअर को कौन 15 करोड़ की गाड़ी में घुमाएगा? तो ऐसे ये काल हमारी दुर्गति करता है, हमारे को धोखे में रखता है। अगर वो नादान प्राणी, अगर वो तत्वदर्शी संत की शरण में होता और फिर यदि वो अपने गुरु के बताए अनुसार दान धर्म करता तो आजीवन मर्यादा में रहता, तो उसी जन्म में उसका पीछा छूट जाता, मोक्ष प्राप्त कर लेता, सतलोक चला जाता। और किसी कारण से यदि वो रह भी जाता तो उस नादान प्राणी को वो सारी सुविधा मनुष्य के शरीर में मिलती, दोबारा परमात्मा उसको मनुष्य जन्म देता बारंबार, जब तक उसका मोक्ष नहीं हो जाता। उसको लक 84 में नहीं जाने देता तत्वदर्शी संत, तो सारी सुविधा उसको मनुष्य के शरीर में मिलती वापस है। लेकिन गुरु भी बनाया तो नकली और मनमुखी होकर दान धर्म किया, जिस कारण से वो किया हुआ धर्म तो मिल गया लेकिन वो पशु योनि में मिला उसको। जैसा जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस विधान के अनुसार वह तीर्थों तथा धामों पर या अन्य स्थानों पर भंडारे द्वारा तथा कुत्ते आदि को रोटी डालने के कर्म के आधार पर कुत्ते की योनि में चला गया। वहां पर भी किया कर्म मिला। कुत्ते के जीवन में अपनी पूर्व जन्म की शुभ कर्म की कमाई को समाप्त करके फिर गधे की योनि में चला जाएगा। उस गधे के जीवन में सर्व सुविधाएं छीन ली जाएंगी। वहां तो कुम्हार का लठ मिलेगा, सारा दिन मिट्टी कच्ची पक्की ईंटें ढोएगा, तत्पश्चात अन्य प्राणियों के शरीर में फिर कष्ट उठाएगा तथा नरक भी भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का कष्ट भोग कर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। फिर क्या जाने भक्ति बने या ना बने। जैसे धाम तथा तीर्थ पर जाने वाले के पैरों नीचे या जिस सवारी द्वारा जाता है उसके पहियों के नीचे जितने भी जीव जंतु मरते हैं उनका पाप भी तीर्थ व धाम यात्री को भोगना पड़ता। अब तीर्थ की यात्रा पर जा रहे हैं, धाम पर जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जा किस लिए रहे हैं? पुण्य कमाने के लिए। अब मान लीजिए वहां जाने से आपको एक पुण्य हुआ और आपने जीव जंतु मार दिए करोड़ों। अगर पैदल जा रहे हो तो पैर के नीचे कितने जीव जंतु मर गए, सूक्ष्म मर गए, चींटियां मर गई, अन्य जंतु मर गए। गाड़ी से जा रहे हो तो कितने जंतु मर जाते हैं टक्कर लग लग के। गाड़ी के टायर के नीचे कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, करोड़ों अरबों। तो भैया वैसे तो शास्त्र विरुद्ध साधना का कोई पुण्य है नहीं, और यदि मिल भी गया तो पुण्य तो हुआ एक, और तुमने जीव जंतुओं की हत्या करके पाप कमा लिए करोड़ों, और वो करोड़ों पाप कर्म भी भोगने पड़ेंगे। इसीलिए हम ज्यादातर समय लक 84 योनियों में चक्कर काटते हैं, क्योंकि पुण्य के बजाय हमारे अंदर पाप कर्म ज्यादा होते हैं। तो शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते जीव हमेशा जन्म मरण के चक्कर में इस प्रकार से बना ही रहेगा। जब तक पूर्ण संत जो पूर्ण परमात्मा की सत साधना बताने वाला नहीं मिलेगा,
तब तक पाप नाश नहीं हो सकते। और जब हमें जगत गुरु मिल जाएगा, तत्वदर्शी मिल जाएगा, पूर्ण संत मिल जाएगा, फिर यदि हम उनके दर्शनों के लिए जाएंगे, उसके आश्रम में जाएंगे या जहां भी महात्मा जी हैं वहां जाएंगे, फिर मरेंगे हमारे पैर के नीचे भी, हमारी गाड़ी से भी जीव जंतु मरेंगे, किंतु हम पूर्ण संत की शरण में हैं, हमें वो पाप कर्म नहीं लगेंगे, क्योंकि फिर हम इस काल के विधान से हटकर पूर्ण संत के विधान के अंतर्गत आ जाते हैं, फिर हमें वो पाप कर्म नहीं लगेंगे। जिस प्रकार मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप भी गाड़ी चला रहे हो, मेरे पास में लाइसेंस है, आपके पास में लाइसेंस नहीं है, और हम दोनों की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और यदि कोई मर गया तो मेरा बचाव हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है। और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो सीधा जेल में डाला जाएगा। इसी प्रकार भाई और बहनों, जिसको तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त है उसके पास में वो आध्यात्मिक लाइसेंस है, उसका गुरु वकील बनकर धर्मराय के दरबार में उसका मुकदमा लड़ता है। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद हमें अनजाने में हुए जो पाप कर्म है उनका दोष नहीं लगता है, और जानबूझकर हम कोई गलती करेंगे नहीं, पाप कर्म कोई करेंगे नहीं, क्योंकि तत्वदर्शी संत हमें अपने विधान से परिचित करवा देगा कि अगर तुमने अब मेरी शरण में आने के बाद फला फला गलतियां की तो फिर इनका दंड तुम्हें बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा। तो तत्व ज्ञान होने के बाद साधक को डर हो जाता है, भय हो जाता है, आत्म कल्याण की चिंता सताने लगती है, इसलिए साधक फिर कभी गलती नहीं करेगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म क्षर पुरुष काल तथा ये परब्रह्म अक्षर पुरुष की साधना से पाप नाश नहीं होते। 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म, उससे ऊपर 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष, इनकी साधना से हमारे पाप कर्मों का नाश नहीं हो सकता। केवल तत्वदर्शी संत की शरण में आने से ही पाप कर्मों का नाश होगा। पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ेगा जब तक हम 21 ब्रह्मांड के अंतर्गत इस काल की साधना करते हैं। यदि वह प्राणी गीता ज्ञान अनुसार पूर्ण संत की शरण प्राप्त करके पूर्ण परमात्मा की साधना करता तो या तो सतलोक चला जाता। कौन? जो कुत्ता बना हुआ है और सारी सुविधा ले रहा था। अगर वो पूर्ण संत की शरण में होता, फिर यदि वो दान धर्म करता अपने गुरुदेव के बताए अनुसार, या तो उसी जन्म में उसका मोक्ष हो जाता अगर मर्यादा में रहता तो, और किसी कारण से रह भी जाता तो वो सारी की सारी सुविधा जो वो कुत्ते के शरीर में ले रहा है उसको मनुष्य जन्म में देता, परमात्मा मनुष्य जन्म देता उसको। यदि वह प्राणी गीता ज्ञान अनुसार पूर्ण संत की शरण प्राप्त करके पूर्ण परमात्मा की साधना करता तो या तो सतलोक चला जाता या दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त करता, और पूर्व पुण्यों के आधार से फिर कोई संत मिल जाता और मनुष्य जन्म मिलता तो सुविधा तो मिलती और मनुष्य जन्म में फिर उसे परमात्मा संत रूप में मिल जाते, फिर उसकी भक्ति कमाई जो अधूरी रह गई थी पूरी करवा के उसे सतलोक ले जाते। पूर्व पुण्यों के आधार से फिर कोई संत मिल जाता, वह प्राणी फिर शुभ कर्म करके पार हो जाता। इसलिए उपरोक्त मनमाना आचरण लाभदायक नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार जो लोग शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण मनमानी पूजा साधना करते हैं उससे कोई लाभ नहीं है। फिर आगे किसी ने सवाल किया है, गीता अध्याय 3 श्लोक 35 तथा अध्याय 18 श्लोक 47 में कहा है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इससे सिद्ध होता है कि जो भी जैसी पूजा करता है उसे त्यागना नहीं चाहिए। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। अपने धर्म में मरना कल्याणकारक है। अपनी साधना को नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन कब? जब आपकी साधना शास्त्र अनुकूल हो। जो साधना आप कर रहे हैं यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना है और इसके विपरीत यदि कोई दिखावे की साधना कर रहा है और वो साधना यदि शास्त्रों के विरुद्ध है तो उस साधना के चटक मटक को देखकर हमने अपनी वो यथार्थ साधना नहीं त्यागनी चाहिए। और यदि आप मनमाना आचरण कर रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे हैं
और फिर सोच रहे हैं कि नहीं नहीं अपनी साधना में जीना मरना सही है, तो भैया फिर जन्म मरण में रहोगे, गधे कुत्ते सुअर ही बनते रहोगे। तो गुरुदेव भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, यदि गीता अध्याय 3 श्लोक 35 तथा अध्याय 18 श्लोक 47 का अर्थ यही है कि जो जैसी पूजा करता है करता रहे, उसे मत त्यागो, तो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? फिर क्या आवश्यकता थी? फिर गीता जी अध्याय 18 श्लोक नंबर 64, 65, 66 में ये गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अर्जुन को क्यों कह रहा है कि अर्जुन मैंने तुझे मेरी भक्ति साधना भी बता दी कि मेरा ओम नाम है, ओम नाम से तुम महास्वर्ग में जाओगे, वहां से फिर जन्म मरण में, और मैंने तुझे तत्वदर्शी संत के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की साधना भी बता दी। अगर उस परमेश्वर की शरण में जाओगे तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। अब तेरे ऊपर निर्भर करता है अर्जुन, तू मेरी शरण में रहना चाहता है या तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहता है। तो जब गीता का ज्ञान देने वाला ही कह रहा है कि भैया अर्जुन अब तेरे बुद्धि विवेक के ऊपर है कि तुझे कौन सी साधना करनी है, तो अगर गीता अध्याय 3 श्लोक 35 के अनुसार अगर यही ठीक होता कि जो जैसी भक्ति कर रहा है वो ठीक है, वैसा ही अपनी भक्ति करता रहे, तो फिर ये गीता का ज्ञान देने की जरूरत क्या पड़ गई थी? दुनिया अपने अपनी साधना पहले से ना कर रही थी। यदि गीता अध्याय 3 श्लोक 35 तथा अध्याय 18 श्लोक 47 का अर्थ यही है कि जो जैसी पूजा करता है करता रहे, उसे मत त्यागो, तो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? एक श्लोक बहुत था। श्री गीता जी के इन श्लोकों का भावार्थ सही है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने विपरीतार्थ यानी उल्टा अनुवाद किया हुआ है। कृपया निम्न पढ़ें उपरोक्त दोनों श्लोकों का वास्तविक अर्थ। अब गीता अध्याय 3 श्लोक 35 और गीता अध्याय 18 श्लोक 47 वास्तव में कहना क्या चाहते हैं? ये गीता अध्याय 3 श्लोक 35 है। ये श्लोक आप जियों के सामने है भाई और बहनों, और गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द का यहां पर अनुवाद भी किया हुआ है। क्या है? गुण रहित अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर स्वयं मनमाना अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों की धार्मिक पूजा से अपनी शास्त्र विधि अनुसार पूजा अति उत्तम है। यदि हम वास्तव में शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना कर रहे हैं वेद और गीता के अनुसार, तो फिर हमने अपनी पूजा को नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमें अपनी साधना करने के लिए कह रहा है जो साधना गीता और वेदों के विरुद्ध है, और हम यदि शास्त्रों के अनुसार साधना कर रहे हैं, तो वो पूजा चाहे कितनी अच्छी लगे, कितनी चटक मटक वाली लगे, जो शास्त्र विरुद्ध है, फिर हमने अपने धर्म को, अपनी शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना को नहीं त्यागना चाहिए। यह है गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 35 का अर्थ है। शास्त्र अनुकूल अपनी पूजा में तो मरना भी कल्याणकारक है, यानी वेद और गीता के अनुसार जो साधना है उसमें तो मरना भी जो है वो कल्याणकारक है, और दूसरे की पूजा जो शास्त्रों के विरुद्ध है वो भय को देने वाली है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 47 क्या कह रहा है? ये श्लोक आप जियों के सामने है भाई और बहनों, आप जी पढ़ सकते हो। गुरुदेव ने यहां पर अनुवाद किया हुआ है। गुण रहित यानी शास्त्रों के विरुद्ध, गुण रहित स्वयं मनमाना अर्थात शास्त्र विधि रहित अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म अर्थात धार्मिक पूजा से अपना धर्म अर्थात शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक पूजा श्रेष्ठ है। दूसरों की शास्त्र विरुद्ध साधना से अपनी शास्त्र अनुकूल पूजा पाठ साधना श्रेष्ठ है। स्वयं ही अपने स्वभाव अनुसार बनाए मनमाने आचरण से भक्ति कर्म मत करो, जिससे पाप को प्राप्त होता है। यानी गीता जी के विरुद्ध जो ये ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे श्याम मिला दे, इस प्रकार के जो मनमाने आचरण करते हैं, मनमाने मंत्रों का जाप करते हैं, इससे हम पाप के ही भागी होंगे। विशेष इसी का प्रमाण गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 1 से 6 में स्पष्ट है। उपरोक्त श्लोकों में स्पष्ट है कि अपनी शास्त्र विधि अनुसार साधना श्रेष्ठ है। चाहे दूसरों की चमक धमक वाली साधना कितनी ही सुनियोजित लगे, वह हानिकारक ही होगी। जैसे जगत वाले साधना करते हैं, कावड़ लेके आएंगे, नंगे पैरों जाएंगे, डीजे बजाते हुए जाएंगे, डांस करते हुए जाएंगे,
अब वो देखने में तो बड़ी जबरदस्त साधना लगती है, मन को बड़ा आनंद आता है, नाचने का जी करता है। और यदि कोई सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर, पूर्ण संत से उपदेश लेकर भक्ति कर रहा है, तो उस भक्ति में इस प्रकार की ड्रामेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो कावड़ वाली, वो मनमाना आचरण है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो कोई नादान उस डीजे को देखकर, लोगों को नाचता गाता देखकर और सतगुरु रामपाल जी की शरण छोड़कर, जो कि शास्त्र अनुकूल साधना थी, और दूसरे की चमक धमक वाली साधना को अपना लेता है, तो फिर वो पाप का ही भागी बनेगा, वो जन्म और मरण में ही रहेगा फिर वो। तो अपनी साधना जो शास्त्र अनुकूल है वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों की चमक धमक वाली भक्ति क्रिया को देखकर भगत ने भ्रमित नहीं होना चाहिए। जैसे माता का जागरण करने वाले बहुत सुरीली आवाज में गाना गाकर माता की स्तुति मन गढ़ंत कविताओं द्वारा पूरे साजबाज के साथ करते हैं, उस स्वयं निर्मित शास्त्र विधि रहित साधना पर आकर्षित होकर अपनी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं त्यागनी चाहिए। जैसे कोई भगत सत साधना पर लगता है तो वह पहले की शास्त्र विरुद्ध पूजाओं को त्याग देता है, जैसे पितृ पूजा, मंदिर आदि में जाना आदि। तब अन्य शास्त्र विधि विरुद्ध साधना करने वाले कहते हैं कि आपने सभी पहले वाली पूजाएं त्याग दी हैं, आपसे सारे देव रुष्ट हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया था, उसका इकलौता बेटा मर गया। इस तरह ये दूसरों की शास्त्र विरुद्ध साधना भय पैदा करती है, परंतु अपनी शास्त्र अनुकूल साधना को अंतिम श्वास तक करते रहना ही कल्याणकारक है। फिर किसी ने सवाल किया, प्रश्न, मैं गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में वर्णित विधि अनुसार एक आसन पर बैठकर सिर आदि अंगों को सम करके ध्यान करता हूं, एकादशी का व्रत भी रखता हूं, इस प्रकार शांति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं? उत्तर, कृपया आप गीता अध्याय 6 श्लोक 16 को भी पढ़ो, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी साधना न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का। अधिक खाना यानी मतलब बहुत ज्यादा भोजन करता है, जिससे आलस्य बन जाता है, पेट फूल जाता है, डकारें आती हैं, तो उससे भी आदमी अपना भजन नहीं कर पाएगा। तो ये जो योग और साधना है, गीता में लिखा है कि न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है, न बिल्कुल न खाने वाला, अर्थात जो लोग व्रत करते हैं, कुछ भी नहीं खाते, उनकी भक्ति भी कभी सफल नहीं होगी। न अधिक जागने वाले का, जो दिन रात जागते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, जैसे भी है, उनकी भी भक्ति साधना सफल नहीं होगी। और न अधिक सोने वाले की, और जो हमेशा आलस्य में रहता है, सोया पड़ा रहता है, उसकी भी भक्ति सफल नहीं होगी। न ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले की सिद्ध होती है। जो कह रहा है ना कि मैं तो आसन पर बैठकर साधना करता हूं, तो गीता जी कह रही है कि एक जगह बैठकर साधना करने वाले की भी भक्ति सिद्ध नहीं होती। गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक वर्णित विधि का खंडन गीता अध्याय 3 का श्लोक 5 से 9 में किया है कि जो मूर्ख व्यक्ति समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर, अर्थात एक स्थान पर बैठकर चिंतन करता है, वह पाखंडी कहलाता है। इसलिए कर्म योगी यानी कार्य करते करते साधना करने वाला साधक ही श्रेष्ठ है। वास्तविक भक्ति विधि के लिए गीता ज्ञानदाता प्रभु ब्रह्म किसी तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता यानी ये ब्रह्म द्वारा बताई गई भक्ति विधि पूर्ण नहीं है। गीता में जो भक्ति विधि इस काल ब्रह्म ने बताई है, इस प्रकार की कि आसन लगाओ, उस पर मृगछाला बिछाओ, फिर ध्यान लगाओ, ये कंप्लीट भक्ति विधि नहीं है, कंप्लीट साधना नहीं है। ये तो खुद कह रहा है कि मुझे तो कंप्लीट भक्ति के बारे में नहीं पता भाई, उसके लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अगर इसकी ये आसन लगाकर ध्यान लगाने वाली साधना ही फाइनल होती तो फिर ये किसी तत्वदर्शी संत की खोज करने को क्यों कहता। इसलिए गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक ब्रह्म यानी क्षर पुरुष काल द्वारा अपनी साधना का वर्णन है तथा अपनी साधना से होने वाली शांति को अति घटिया अनुतमाम गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि मेरे ओम नाम की कमाई, मेरे द्वारा बताई गई भक्ति साधना भी घटिया है, यानी तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे, महास्वर्ग में चले जाओगे, लेकिन फिर वहां से जन्म और मरण में आओगे। उपरोक्त अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में कहा है
कि मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला साधक एक विशेष आसन तैयार करे जो न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा हो। उस आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके अभ्यास करे। सीधा बैठकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मन को रोककर जो है वो प्राणायाम होए। इस प्रकार साधना में लगा साधक मुझ में रहने वाली निर्वाण परमाम अति बेजान अर्थात बिल्कुल मरी हुई नाम मात्र शांति को प्राप्त होता है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना यानी भक्ति से होने वाली गति यानी लाभ को अति घटिया यानी अनुत्तमाम कहा है। इसी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि हे अर्जुन, तू परम शांति तथा सतलोक को प्राप्त होगा, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मैं गीता ज्ञानदाता प्रभु भी उसी आदि नारायण पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं। इसलिए दृढ़ निश्चय करके उसी की साधना व पूजा करनी चाहिए। परम शांति के लिए, जन्म मरण से मुक्ति के लिए तो गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परमेश्वर की भक्ति करने की अर्जुन को सलाह दे रहा है। फिर उसकी खुद की भक्ति साधना से जो वो बता रहा है, आसन लगा के बैठ जाओ, ओम नाम का जाप करो, फिर उससे कैसे परम शांति होगी, उससे कैसे मुक्ति होगी। अपनी साधना के अटकल युक्त ज्ञान के आधार पर बताए मार्ग को अध्याय 6 श्लोक 47 में भी स्वयं युक्तम मत अर्थात अज्ञान अंधकार वाले विचार कहा है कि अर्जुन, मैं जो मेरी भक्ति साधना बता रहा हूं ना, जो मेरे विचार हैं, ये भी तेरे को अंधकार में रखेंगे। अन्य अनुवादकर्ताओं ने में युक्तम मत का अर्थ परम श्रेष्ठ मान्य है किया है, जबकि करना था कि ये मेरा अटकल लगाया अज्ञान अंधकार के आधार पर दिया गया मत है। क्योंकि यथार्थ ज्ञान के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वास्तविक अनुवाद गीता अध्याय 6 श्लोक 47 का। अब गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 47 का रियल में क्या अनुवाद है सतगुरु रामपाल जी ने किया है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 47, योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते ये माम स में युक्तम मत। अनुवाद क्या है? मेरे द्वारा दिए भक्ति विचार जो अटकल लगाया हुआ उपरोक्त श्लोक 10 से 15 में वर्णित पूजा विधि जो मैंने अनुमान सा बताया है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्योंकि सर्व साधकों में जो पूर्ण आस्था से सच्ची लगन से मेरे द्वारा दिए भक्ति मत के अनुसार मुझे भजता है, वह भी अज्ञान अंधकार से जन्म मरण स्वर्ग नरक वाली साधना में ही लीन है। ये मेरा विचार है। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में तथा गीता अध्याय 5 श्लोक 29 तथा गीता अध्याय 6 श्लोक 15 में स्पष्ट है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, किसने? गीता का ज्ञान देने वाले काल ने, ब्रह्म ने, कि हे भारत यानी हे अर्जुन, तू सर्व भाव से यानी और सारी भक्ति पूजा छोड़ के मेरी भी पूजा छोड़ दे। उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपया से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब तुझे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूं, उसी की भक्ति करनी चाहिए। जब गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अपने से अन्य उस आदि पुरुष परमेश्वर कबीर की भक्ति के लिए कह रहा है, तो भला फिर ये अपनी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कैसे बता सकता है? अपनी भक्ति को तो इसने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तमाम कहा, अति घटिया, कि मेरे ओम नाम का जाप करके तुम ब्रह्मलोक में जाओगे। और अध्याय 8 श्लोक 16 में फिर कहा है कि ब्रह्मलोक गया हुआ साधक भी वापस जन्म और मरण में है, पुनरावृत्ति में है। इसलिए ऑप्शन दे दिया कि भैया अगर परम शांति चाहिए, परम शांति का मतलब है जन्म और मरण से सदा सदा के लिए झंझट खत्म।
उसके लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कह रहा है। गीता अध्याय 3 श्लोक 5 से 9 में भी गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 के ज्ञान को गलत सिद्ध किया है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु मन को रोकना बहुत कठिन है। भगवान ने उत्तर दिया, अर्जुन मन को रोकना तो वायु को रोकने के समान है। फिर यह भी कहा है कि निसंदेह कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जो महापुरुष मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से कुछ न कुछ सोचता रहता है, इसलिए एक स्थान पर हठयोग करके न बैठकर सांसारिक कार्य करते करते कर्म योग साधना करना ही श्रेष्ठ है। ये दोगला ज्ञान दे रहा है, दो प्रकार का ज्ञान दे रहा है गीता ज्ञान दाता। एक तरफ तो कहता है कि तू आसन लगा के बैठ जा, इंद्रियों को रोक ले, चिंतन कर, ध्यान लगा, और फिर कह रहा है कि मन को रोकना तो वायु को रोकने के समान है, और कह रहा अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर। तो ये दोगला ज्ञान दे रहा है गीता ज्ञान दाता, दोगला ज्ञान। कर्म न करने अर्थात हठ योग से एक स्थान पर बैठकर साधना करने की अपेक्षा कर्म करते करते साधना श्रेष्ठ है। एक स्थान पर बैठकर साधना करने से तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? उधर तो कह रहा है कि तू मृगछाला बिछा, आसन ना ऊंचा हो ना नीचा हो, फिर ध्यान लगा। और यहां क्या कह रहा है, अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, तेरा पेट पोषण कैसे होगा, इसलिए तू कर्म भी कर और मेरी भक्ति भी कर। तो ये दोगला सा ज्ञान ये गीता ज्ञान दाता अर्जुन को दे रहा है भक्ति से भ्रमित करने के लिए। शास्त्र विधि त्याग कर साधना हठ योग एक आसन पर बैठकर करने से कर्म बंधन का कारण है। दूसरा, जो शास्त्र अनुकूल कर्म करते करते साधना करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए सांसारिक कार्य करता हुआ साधना कर। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, इस प्रकार मुझे ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि परंतु मेरी साधना से होने वाली गति यानी लाभ अति घटिया अनुतमाम है। कि अर्जुन मुझ गीता ज्ञान दाता की अगर तू भक्ति करेगा, मेरे अनुसार भक्ति करेगा तो तेरा मोक्ष नहीं है, मेरी भक्ति भी अनुतमाम यानी घटिया है। इसलिए उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति तथा शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान का मतलब है जो कभी भी विनाश में नहीं आता। उस परमेश्वर की भक्ति विधि तथा पूर्ण ज्ञान कौन बताएगा? वो तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे पूछ, मैं यानी गीता का ज्ञानदाता ब्रह्म यानी काल नहीं जानता। आगे फिर सवाल किया है भाइयों और बहनों, क्योंकि शंका समाधान का चैप्टर चल रहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में कहा है कि मैं लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता प्रभु ही सर्वशक्तिमान है, तथा गीता अध्याय 12 पूर्ण ही गीता ज्ञानदाता की ही महिमा कह रहा है। अब भाइयों और बहनों, ये अनुवादकर्ताओं की गलती है। जैसा यहां पर अनुवाद किया गया है ऐसा अनुवाद नहीं है। यथार्थ अनुवाद क्या है सतगुरु रामपाल जी ने बताया। उत्तर, गीता जी में गीता ज्ञानदाता प्रभु अपनी साधना तथा समर्थता भी कह रहा है, तथा साथ साथ उस पूर्ण परमात्मा की महिमा भी कह रहा है, तथा उस परमेश्वर की साधना के लिए तत्वदर्शी संत की ओर संकेत भी कर रहा है। गीता अध्याय 12 पूरा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष काल की महिमा से परिपूर्ण है, तथा गीता अध्याय 13 सारा उस परमात्मा पूर्ण परमात्मा अर्थात आदि पुरुष परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में पूर्ण परमात्मा तथा परब्रह्म ब्रह्म आदि का निर्णायक ज्ञान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि पृथ्वी तत्व से निर्मित लोक ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड तथा परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड पृथ्वी तत्व से बने होने के कारण एक लोक भी कहा जाता है। इसमें दो प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष अर्थात ये ब्रह्म यानी काल, और दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में यानी ये दो भगवान बताए गए हैं, ब्रह्म और परब्रह्म, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इन दोनों प्रभुओं के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका तथा इन दोनों प्रभुओं के स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीवात्मा अविनाशी कही गई है।
गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में फिर क्या कहा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो उपरोक्त दोनों भगवानों से अन्य है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में जो दो भगवान बताए गए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यानी उन दोनों भगवानों से सर्वश्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा जाता है। तो भैया जब ये क्षर पुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान, और इनके लोकों में जितने भी जीव प्राणी हैं इनके शरीर भी नाशवान, तो बताओ फिर मुक्ति कहां, मुक्ति कैसे? फिर गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता क्षर पुरुष ब्रह्म अपनी स्थिति बताते हुए कह रहा है कि मुझे तो लोक वेद होता है दंत कथा, सुनी सुनाई कथा, शास्त्रों के विरुद्ध बातों के आधार से पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि मैं अपने 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वो सारे मेरे अधीन हैं। वे चाहे स्थूल शरीर में नाशवान हैं, चाहे आत्मा रूप में अविनाशी हैं, मैं उनमें उत्तम यानी श्रेष्ठ हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, सुनी सुनाई बातों के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। ये कह रहा कि भैया मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, मैं तो सुनी सुनाई बातों के आधार से, लोक वेद के आधार से, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में ये काल सबसे शक्तिशाली है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कह रहा है कि जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक इन चारों वेदों और गीता जी की इन कथाओं के आधार से, इस ज्ञान के आधार से जो मेरे एजेंट नीचे जा जाके देते हैं, धर्म गुरु वगैरह, ये जो नकली पंथ खोल खोल के बैठे हैं, तो इनकी दंत कथाओं, इनके आधे अधूरे ज्ञान लोकवेद के आधार से मैं 21 ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हूं, सबसे शक्तिशाली हूं। केवल लोकवेद के आधार से मैं परमात्मा साबित हूं यहां पर। लेकिन जब कोई तत्वदर्शी संत आकर कंप्लीट सृष्टि रचना बताता है और मेरा भेद खोलता है, तब पता चलता है कि मैं परमात्मा हूं या परमात्मा कोई अन्य है। वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और ही परमेश्वर है, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है। फिर आगे किसी ने सवाल किया शंका समाधान के लिए प्रश्न, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में तथा 3 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता। कौन? ये काल कह रहा है। जो मुझे अनादि अजन्मा तत्व से जानता है वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। और कह रहा है जो मुझे जान जाता है, यानी मुझ काल ब्रह्म को जान जाता है, तत्व से जान जाता है कि ये काल कौन है, जन्मता है या मरता है, इसका नाम काल क्यों पड़ा। यानी जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, जो तत्वदर्शी संत के शरण में आ गया और इस काल के विषय में जो सब कुछ जान गया, कहता फिर वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। फिर वो जो मुझे अनादि अजन्मा इस तत्व से जानता है वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म का जन्म नहीं, अर्थात सर्व पाप नष्ट कर देता है। अब ये भाई साहब जन्म और मृत्यु में है, लेकिन इसके जन्म और इसके कर्म ये अलौकिक हैं। अब वो कैसे हैं वो सतगुरु रामपाल जी बताएंगे। उत्तर, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 को दोबारा पढ़िए, जिसमें कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न देवता यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि नहीं जानते, तथा न ही महर्षि जानते हैं, क्योंकि वे सब मुझसे उत्पन्न हैं। अब 21 ब्रह्मांड में जितने भी ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, साधु संत महात्मा हैं, ये सब इस काल के अधीन हैं। ये सब काल और दुर्गा से उत्पन्न हैं, इसलिए ये काल के जन्म के विषय में नहीं जानते। अब बेटा कभी भी अपने बाप की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता, वो तो दादा बताएगा, दादा। तो इस काल के विषय में, काल के अधीन जितनी भी शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, साधु संत ऋषि, ये नहीं बता सकते इसके जन्म और मरण के बारे में। अब असल में वो दादा स्वयं सतलोक से चलकर आया है, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। इन्होंने आकर सारा भेद खोला है इन पवित्र शास्त्रों को दिखा दिखा कर कि ये काल, ये दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब नाशवान है, इनका जन्म और मृत्यु होती है। इस श्लोक से स्वतः सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु की उत्पत्ति अर्थात जन्म तो हुआ है, यानी काल का जन्म हुआ है, परंतु काल ब्रह्म से उत्पन्न देवता तथा ऋषिजन नहीं जानते, क्योंकि वे काल से ही उत्पन्न हुए हैं।
जैसे पिता के जन्म के विषय में बच्चे नहीं जानते, परंतु पिता का पिता अर्थात दादाजी ही बताता है। पूर्ण परमात्मा ने यानी कबीर जी ने स्वयं काल लोक में प्रकट होकर तत्वदर्शी संत के रूप में इस ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में बताया है। कृपया पढ़ें सृष्टि रचना, इसी पुस्तक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 22 से 74, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। गीता जी अध्याय 10 श्लोक 3 का अनुवाद गलत किया है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 में अपने आप को नाशवान तथा जन्म मृत्यु को बार बार प्राप्त होने वाला कह रहा है। कौन? गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म। तथा अध्याय 2 श्लोक 17 तथा अध्याय 8 श्लोक 3, 8 से 10 तथा 20 व अध्याय 15 श्लोक 4, 16, 17 में अपने से अन्य किसी अन्य अविनाशी यानी जो कभी नहीं मरता, अपने से अन्य अविनाशी अनादि परमात्मा के विषय में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में ये काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता अपनी जन्म और मृत्यु स्वीकार कर रहा है। इसलिए गीता अध्याय 10 श्लोक 3 में कहा है कि जो मनुष्यों में विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत मुझे तथा उस अनादि वास्तव में जन्म रहित सर्व लोकों के महेश्वर अर्थात परमेश्वर को तत्व से जानता है, वह तत्वदर्शी संत सत ज्ञान उच्चारण करता है, जिससे सत साधना करके पाप से मुक्त हो जाता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी है। अध्याय 10 श्लोक 2, न मे विदु सुरगणा परभवम न महर्षे अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्व। अनुवाद क्या है? मेरी उत्पत्ति को कौन कह रहा है? गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म, कि मेरी उत्पत्ति को यानी मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं, क्योंकि देवता भी काल और दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं, और न ये महर्षि जन ही जानते हैं। ये महर्षि साधु संत महात्मा गोरखनाथ जैसे, मनु जैसे, ये भी काल और दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि अर्थात उत्पत्ति का कारण हूं। तो बाप की जन्म तिथि को बेटा या बेटी नहीं बता सकते, दादा बता सकता है कि तेरे बाप का जन्म कब हुआ था। तो वो दादा सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान है, और उस कबीर भगवान ने चारों युगों में आके बताया, और आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से आकर सन 1994 से इन्हीं शास्त्रों को दिखा दिखा के बता रहे हैं कि ये काल, ये जन्मता है, ये मरता है, और ये अविनाशी नहीं है, और इसकी साधना से मुक्ति नहीं है। अध्याय 10 श्लोक 3, ये माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असम्मुड स मृत्युषु सर्व पापे परमुच्यते। अनुवाद किया गुरुदेव ने, जो विद्वान व्यक्ति मुझको तथा सदा रहने वाले अर्थात पुरातन जन्म न लेने वाले सर्व लोकों के महान ईश्वर अर्थात सर्वोच्च परमेश्वर को यानी कबीर जी को जानता है, वह शास्त्रों को सही जानने वाला अर्थात वेदों के अनुसार ज्ञान रखने वाला अर्थात तत्वदर्शी विद्वान संपूर्ण पापों को विस्तृत वर्णन के साथ कहता है, अर्थात वही सृष्टि ज्ञान व कर्मों का सही वर्णन करता है, अर्थात अज्ञान से पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है, जिस कारण तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई वास्तविक साधना के आधार पर भक्ति करने वाले के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, कितना बढ़िया निर्णायक ज्ञान इस पवित्र ग्रंथ गीता जी में दिया हुआ है, लेकिन हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव से इस सदग्रंथ को नहीं समझ पाए। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म काल की उत्पत्ति का संकेत है। अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति अर्थात जन्म को न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि ये सब मेरे से पैदा हुए हैं। इससे स्वयं सिद्ध है कि ब्रह्म अर्थात काल की उत्पत्ति तो हुई है, परंतु देवता व ऋषि नहीं जानते। जैसे पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे नहीं बता सकते, परंतु दादाजी जानता है। इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड में सर्वदेव ऋषि आदि ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म यानी और ये प्रकृति दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को 21 ब्रह्मांडों में कोई नहीं जानता। कौन? जो इसके 21 ब्रह्मांडों में इसके अधीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर देवी देवता, कहते मेरी उत्पत्ति को ये लोग नहीं जानते।
क्योंकि ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म से हुई है। कबीर परमात्मा ने सतलोक में अंडे से इस ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति की है, जिसका गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 14 और 15 में ब्रह्म की उत्पत्ति यानी काल की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अध्याय 10 के श्लोक 3 जो तत्वदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति मुझे तथा कभी न जन्म लेने वाले सर्वलोकों के महेश्वर अर्थात अविनाशी परमात्मा को जानता है, वह चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थर्वेद को जानता है। क्या कह रहा गीता ज्ञानदाता काल कि जो मेरी उत्पत्ति को जानता है और सर्व सृष्टि के रचनहार उस अनादि अविनाशी कबीर भगवान को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है, वो विद्वान है और वो चारों वेदों के निष्कर्ष को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। तो भाई और बहनों, परमात्मा को जानने वाला तो परमात्मा ही होता है। परमात्मा को कोई जीव नहीं जान सकता। इस काल के 21 ब्रह्मांड से हमारी मुक्ति करवाने के लिए परमेश्वर तत्वदर्शी संत के रूप में आकर केवल अपनी आंशिक जानकारी दे रहे हैं हमें, आंशिक जानकारी। अन्यथा उनकी महिमा के विषय में तो साफ साफ लिखा है, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, सब धरती का कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। क्योंकि कबीर परमात्मा गुरु रूप में आकर ही हमें सृष्टि रचना बताते हैं। तो जो उस आदि अनादि कबीर परमेश्वर के विषय में जानता है, कहते हैं वो तत्वदर्शी संत है। तो उस परमेश्वर के विषय में तो परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता, अर्थात तत्वदर्शी संत स्वयं कबीर भगवान ही होता है। उसके द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16, 17, 18 में वर्णन है कि पूर्ण परमात्मा अविनाशी तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। खुद ये काल कह रहा है, मुझ काल को तो केवल इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी भगवानों का भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन स्थूल शरीर में नाशवान प्राणियों तथा अविनाशी जीवात्मा से उत्पन्न हूं। इसलिए मुझे लोक वेद अर्थात दंत कथाओं के आधार से पुरुषोत्तम कहा है, परंतु वास्तव में मैं अविनाशी या पालन करता नहीं हूं। क्योंकि संसार रूपी पेड़ को पोषण कहां से मिल रहा है? जड़ से मिल रहा है। और जड़ कौन है? कबीर परमेश्वर। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्व जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शुभ कर्मों से, और कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। अंडे से परमात्मा ने इसको सतलोक में उत्पन्न किया था। वही अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा ही, यानी वो कबीर भगवान ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात पूजने योग्य है, यज्ञों में पूज्य है। वही यज्ञों का फल भी देता है, अर्थात वास्तव में अधियज्ञ भी वही है। फिर गीता जी के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति, कौन कह रहा है? ये काल कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता है। कौन नहीं जानता? जो 21 ब्रह्मांड में इसके अधीन है। इससे सिद्ध है कि काल ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह कहीं पर आकार में भी है, नहीं तो कृष्ण जी तो अर्जुन के सामने ही खड़े थे। वे तो कह ही नहीं सकते कि मैं अनादि और अजन्मा हूं। वो तो भाई देवकी के गर्भ से जन्म लेके आए थे। गीता ज्ञान देते समय उसमें प्रवेश करके काल कह रहा कि मैं अजन्मा हूं। अगर श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो वो तो देवकी की गर्भ से जन्म लेके आए थे, वो कैसे कह देंगे कि मैं अजन्मा हूं? ये सर्व काल अदृश्य ब्रह्म ही श्री कृष्ण जी के शरीर में जीवस्त रूप यानी ये प्रेतवत प्रवेश करके बोलकर अपनी प्रतिष्ठा यानी स्थिति की सही जानकारी गीता रूप में दे गया। उपरोक्त विवरण से गीता जी में सिद्ध हुआ कि ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। और सृष्टि रचना से तो क्लियर ही हो गया कि परमात्मा ने अक्षर पुरुष को निंद्रा से जगाने के लिए जिस अंडे में एक आत्मा प्रवेश करके मानसरोवर में छोड़ी थी, और अक्षर पुरुष ने जब गुस्से से देखा तो अंडे के 2 भाग हो गए। उस अंडे से जो आत्मा निकली थी वो यही काल था, यही ज्योति निरंजन था। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 3 में भी है। कृपया निम्न पढ़ें। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। ये श्लोक आप जियों के सामने है।
और यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसका अनुवाद किया हुआ है। भावार्थ है, पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर शतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के सात संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारणा करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया, उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 श्लोक आप जियों के सामने है। भाइयों और बहनों, यहाँ गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द का हिंदी के साथ अनुवाद भी किया है। हम सीधा इसके भावार्थ पे चलेंगे। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल, अचल यानी जो कभी भी विनाश में नहीं आता है, स्थिर है, जिसके लोक स्थिर हैं अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु यानी सारे संसार को ज्ञान देने वाला, आत्माधार यानी आत्माओं को उत्पन्न करने वाला, जो पूर्ण मुक्त होकर शतलोक गए हैं उनको शतलोक से ले जाने वाला, उनको शतलोक ले जाने वाला, काल के 21 ब्रह्मांड से सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला, जो का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों में प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है, क्योंकि हम सभी आत्मा कबीर परमेश्वर के वचन से उनके शरीर से उत्पन्न हुई हैं। तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 24 में विस्तृत विवरण है। आगे फिर सवाल किया है सदगुरु रामपाल जी से, वेदों में कबीर अर्थात कबीर नाम का विवरण कैसे आया? वेद तो सृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त हुए थे, यानी काल की 21 ब्रह्मांड की सृष्टि जब शुरू हुई उस समय समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए थे। तो वेदों में उस कबीर जी का जिक्र कहां से आया? कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर तो सन 1398 में उत्पन्न हुए हैं कि तुम्हारे कबीर जी तो 650 साल पहले बनारस के काशी में आए थे वो तो, और वेद लिखे गए हैं इस सृष्टि की शुरुआत में लाखों साल पहले। तो कबीर जी का इन वेदों में जिक्र कैसे आ गया? इसके लिए भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना को समझे बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। इसलिए गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि अगर अध्यात्म को समझना है, भक्ति मार्ग को समझना है, तो सृष्टि रचना भक्ति मार्ग की नींव है, मूल है। इस सृष्टि रचना से समझ में आएगा कि इन वेदों में कबीर भगवान का नाम कैसे आया। ये कबीर भगवान केवल 650 साल पहले नहीं, ये द्वापर में भी आया, त्रेता युग में भी आया, सतयुग में भी आया, और ना जाने कितनी बार परमात्मा यहां पर आ जाते हैं क्षण भर में, शतलोक से चल के गति करके। वो समर्थ भगवान है। तो ये सारा का सारा माजरा सृष्टि रचना को सुनेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा। गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है तथा उपमात्मक नाम सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म आदि है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम कुछ और होता है तथा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर आदि उसके पद के नाम है, यही पूर्ण परमात्मा कबीर देव नामांतरण करके चारों युगों में आए हैं तथा सृष्टि व वेदों की रचना से पूर्व भी अनामी अनामे लोक में मानव सदृश शरीर में कबीर देव नाम से विद्यमान थे। वही कबीर देव फिर सतलोक की रचना करके सतलोक में विराजमान हो गए। तत्पश्चात परब्रह्म तथा ब्रह्म के सर्वलोकों व वेदों की रचना की, इसलिए वेदों में कबीर देव का विवरण है। और ये वेद फिर बाद में काल को 21 ब्रह्मांड देकर सतलोक से निष्कासित करके
फिर इस काल के अंतःकरण में परमात्मा ने डाल दिए, जो समय आने पर ऑटोमेटिक बाहर आए परमेश्वर की वचन शक्ति से। जिस प्रकार मां के गर्भ से बच्चा 10वें महीने बाहर आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार परमात्मा ने इस काल के अंतःकरण में जो ये वेदों वाला ज्ञान डाल दिया था और जो समय निर्धारित कर दिया था, उस समय पर ये वेद बाहर आने ही आने थे। तो समुद्र मंथन के माध्यम से फिर काल में आगे ये वेद अपने बड़े बेटे ब्रह्मा जी को दिए। तो कबीर परमेश्वर जी सारी सृष्टि के मालिक का वास्तविक नाम है कबीर देव, कबीर परमात्मा। और 650 साल पहले बनारस के काशी में परमात्मा केवल अपने वैदिक, अपने ओरिजिनल नाम से आए। इससे पहले तो परमात्मा ना जाने कितने नामों से कितनी बार इस पृथ्वी पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। आज से पहले हमें कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। किसी ने इस प्रकार धर्मशास्त्रों से निर्णय करके आप और हमें बताया नहीं, समझाया नहीं। आप और हमारे अंदर सदियों से अज्ञान ठोक ठोक कर भरा हुआ है, जिस कारण से अब विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है। लेकिन इन सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाण देखकर और जो सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी ने बताई 5वें वेद सूक्ष्म वेद से, कबीर वाणी से, उस सृष्टि रचना का समर्थन हमारे सभी धर्मों के सभी सदग्रंथ दे रहे हैं। भला फिर शंका करने की क्या जगह रह जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य से रुचि लेकर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनते रहोगे, उनके द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ते रहोगे, तो धीरे धीरे आप जियों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सत्य ज्ञान है और सत्य ज्ञान को समझने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन समझ में आने के बाद फिर हमें इस ज्ञान से कोई डगमग नहीं कर सकता। तो भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पर बन रहे वीडियो में केवल इतना ही। कल के वीडियो में परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हम जानेंगे कि कबीर साहिब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना। अब नादान हमारे धर्मगुरु, रामायण को पढ़ने वाले, इन्होंने समाज को यही बताया कि विभीषण श्री रामचंद्र जी का भगत था, श्री रामचंद्र जी का भगत था। जबकि विभीषण श्री रामचंद्र जी का भगत नहीं था। विभीषण को यही कबीर भगवान, कबीर देव त्रेता युग में जो मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए थे, इन्होंने विभीषण को नाम दीक्षा दी थी और रावण की पत्नी मंदोदरी को भी दीक्षा देकर अपनी शिष्या बनाया था। तो भाइयों और बहनों, ये सत्यनारायण कथा है। आज से पहले हमने केवल ये झूठी कथाएं हमारे इन तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के मुख कमल से सुनी है। इसलिए अब आप जब ये सत्य कथा सुनेंगे तब आपकी आत्मा को भी आनंद आएगा। हम ढेर सारे जो है हम पुण्य के भी भागी बनेंगे और ये अमर कथा हमारे हृदय में इस प्रकार समा जाएगी कि फिर इसके बाद हमें और कुछ झूठ सुनने का मन नहीं करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, कल हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इस टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारी आत्मा का कल्याण करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।